सुंदर वन के घने जंगल में रानो चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक प्यारे से हरी घास के घोंसले में रहती अरे थी। काले बादल आ गए हैं। हमारी हरी घास की छत भी उड़ने लगी है। अगर तेज बारिश शुरू हो गई तो हम दोनों भीग जाएंगे और हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं बचेगा। डरो मत मेरी बच्ची गुड़िया, जब तक तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मैं अभी जंगल में जाकर कुछ। सुबह का समय था। रानू अपने घोंसले से बाहर निकली तो उसने देखा कि आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थी। सुबह का समय था। रानू अपने घोंसले से बाहर निकली तो उसने देखा कि आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थी। तभी उसका दोस्त कालू कौवा दौड़ता हुआ आया। रानू रानी जल्दी चलो। रानू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गोलू? कालू कौवा बोला, जंगल के दूसरी तरफ से रहने वाले छोटी पंछियों के घोंसले तेज हवा में टूट गए हैं। उनके बच्चे भी डर गए हैं। रानू तुरंत उसके साथ उड़ चली। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि कई घोंसले जमीन पर गिर हुए थे। छोटे छोटे पंछी अपने माता पिता से चिपक कर रो रहे थे। रानू का दिल भर आया। उसने अपनी जादुई पेंसिल निकाली और बोली, डरो मत, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए सुरक्षित घर बनाएंगे। रानू ने जमीन पर कई मजबूत घोंसले का चित्र बनाया। जैसे ही आखिरी घोंसला पूरा हुआ, पेंसिल से सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते पेड़ों पर सुंदर मजबूत घोंसले बन गए। तभी पंछी खुशी से चहकने लगे। लेकिन तभी रानू ने देखा कि एक बूढ़ी चिड़िया दूर बैठी उदास थी। रानू उसके पास गई। दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बूढ़ी चिड़िया ने कहा, मेरा घोंसला नदी के किनारे था। तेज बारिश में वह पूरी तरह बह गया। मेरे पास अब रहने की जगह नहीं है। रानू ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने पेंसिल से एक छोटा सुंदर घर बनाया। घर के सामने फूलों का बगीचा भी था। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। बेटे, तुम्हारा भला हो, रानू ने कहा। दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। पहले वह बहुत लालची था, लेकिन रानू की वजह से उसने अपनी आदत बदल ली थी। एक दिन कालू को जंगल के बाहर एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर को हाथ लगाते ही उसके अंदर आवाज आई, जो मुझे अपने पास रखेगा उससे बहुत धन मिलेगा। कालू कुछ पल के लिए लालच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास बहुत धन आए जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ। वह पत्थर लेकर रानू के पास गया। रानू ने पत्थर को ध्यान से देखा तो कालू, यह साधारण पत्थर नहीं है। मुझे लगता है कि यह किसी परीक्षा की हिस्सा है। कालू ने पूछा, कैसी परीक्षा? रानू बोली, तुम्हें तय करना होगा कि तुम इसे अपने लिए रखोगे, किसी की भला के लिए इस्तेमाल करोगे। कालू काफ़ी देर तक सोचता रहा। उसे अपना पुराना समय याद आया, जब वह लालच में आकर जादुई पेंसिल चुराने गया था। उसने कहा, अब मैं लालच नहीं करूँगा। कालू ने वह पत्थर जंगल के सभी पंछियों के सामने रख दिया। तभी पत्थर की चमक खत्म हो गई और उसके अंदर से एक छोटा सा बीज बाहर गिरा। दादी मैना ने कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे बोया जाए तो इससे ऐसा पेड़ उगेगा जिसके फल पूरे जंगल में काम आएंगे। सभी पंछियों ने मिलकर वह बीज लगाया। कुछ ही दिनों में वहाँ एक विशाल पेड़ उग आया। उस पर मीठे फल लगने लगे। कालू खुशी से बोला, आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन अकेले रखने में नहीं, सबके साथ बांटने में है।
सूखे का संकट। कुछ महीने बाद जंगल में बारिश बिल्कुल बंद हो गई। तालाब सूखने लगे, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ने लगे, जानवर और पंछी पानी की तलाश में दूर दूर जाने लगे। रानू ने सभी को बुलाया, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस संकट से निकल सकते हैं। उसने जादुई पेंसिल से एक बड़ा तालाब बनाने का चित्र बनाया। तालाब बन गया, लेकिन रानू ने देखा कि उसमें पानी नहीं था। दादी मैना बोली, जादू रास्ता बना सकता है, लेकिन प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकता। रानू ने समझा कि सिर्फ पेंसिल पर निर्भर रहना सही नहीं है। उसने सभी को समझाया कि बारिश की पानी बचाना होगा। सभी पंछियों और जानवरों से मिलकर छोटे छोटे जलाशय बनाए। कालू दूर पहाड़ों तक गया और वहां से पानी आने का रास्ता खोजकर आया। कालू कौवा ने मिट्टी की मोड़ बनाई। हाथियों ने बड़े गड्ढे खोदे। कुछ दिनों बाद बादल आए और खूब बारिश हुई। इस बार पानी बहकर बर्बाद नहीं हुआ। जंगल के तालाब भर गए, पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। सभी खुशी से मनाई कि जादुई पेंसिल का रहस्य। उस रात रानू अकेली बैठी पेंसिल को देख रही थी। तो ये पेंसिल चमकने लगी। एक मधुर आवाज़ आई, रानू तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। रानू ने पूछा, अब कौन सी परीक्षा? आवाज़ बोली, एक दिन तुम्हें ऐसी अच्छा मिलेगी जिसे पूरा करने से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन उससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। उस दिन तुम्हें सही फैसला करना होगा। रानू ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाकर अपनी खुशी नहीं चुनूंगी। अगले सुबह सचमुच ऐसी ही स्थिति आ गई। जंगल के पास रहने वाला एक शिकारी पंछियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने आया था। अगर रानू चाहती तो जादुई पेंसिल से शिकारी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पेंसिल से एक चेतावनी पट बनाया। फिर सभी पंछियों ने मिलकर शिकारी को समझाया कि जंगल के जीवों को मारना सही नहीं है।